श्री परमात्मने नमः। मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं एक नया विषय लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। आज का विषय है सफलता के सूत्र। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, पर क्या हम इसके लिए पुख्ता तैयारी भी करते हैं? इस कथन में हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। सफलता हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारण बहुत ज़रूरी है। एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बिना थके और बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते हुए ही मंजिल पाई जा सकती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण होते हैं, विचार ही हैं जो रहते हैं और दूर तक यात्रा करते हैं। ज़िंदगी में हमारी सोच बहुत मायने रखती है और इसी के अनुसार हम घटनाओं और चीज़ों को देखते हैं। हम अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में जैसे विचार रखते हैं वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। हमारी सकारात्मक सोच ही हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि अंधकार कितना है। हमारे मस्तिष्क की यह शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब यह शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होती हैं तो असंख्य सूर्यों के तेज के रूप में प्रकट होती हैं। दिन में कम से कम एक बार खुद से ज़रूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। दिन में आपके द्वारा निकाला हुआ समय ऐसा हो जब उस समय आप हों और आपके साथ आपके विचार हों। यह वह समय होगा जब आप खुद से बात करेंगे। उस समय में आपकी आपके स्वयं के साथ मीटिंग होगी। इस समय आप स्वयं से कुछ पूछें, क्योंकि सवाल देने वाले भी आप होंगे और उत्तर देने वाले भी आप ही होंगे। आपके बारे में आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। आप ही एक व्यक्ति हैं जो खुद के प्रश्नों का गलत जवाब कभी नहीं देंगे। लगातार कठोर परिश्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है। इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं, विनाशक नहीं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उस समय उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी की जान लेना ही होता है। किसी दिन जब आपके सामने समस्या न आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी समस्याएं भी होंगी। अगर किसी दिन आपको कोई मुश्किल ही नहीं आ रही तो समझ जाइए कि आप या तो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं, या कम से ही संतुष्ट हो रहे हैं। जबकि असली सफलता तभी है जब हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। तुम जो सोचते हो वो तुम हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर समझते हो तो ताकतवर हो जाओगे। अगर आपने सोच लिया कि आप काबिल नहीं हैं तो आप वाकई में कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नकारात्मक चीज़ों और कमज़ोरियों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हैं और आपको किसी भी हाल में करना ही है तो आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा और आप कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीख सकता हूँ। वह व्यक्ति या समाज जिसके पास सीखने को कुछ भी नहीं है वह पहले से ही मौत के मुंह में है। जब तक व्यक्ति के अंदर कुछ नया सीखने की इच्छा रहती है उसका विकास होता रहता है, और कुछ जो नया नहीं सीखते वह विभिन्न परेशानियों के चलते पतन की ओर गमन करते हैं। जीवन में जोखिम जरूर लीजिए,
अगर आप जीत जाते हो तो आप नेतृत्व कर सकते हो, अगर आप हार जाते हो तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्या बिना जोखिम लिए नाम, दौलत और शोहरत हासिल की जा सकती है? नहीं। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और कीमती वस्तु विचार हो सकती है, पर अगर आप क्रिया लेने का जोखिम ही नहीं लेंगे तो वह विचार किस काम का। जिंदगी में अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करना और जोखिम लेना जरूरी है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो लोगों का, समाज का नेतृत्व कर सकते हैं ताकि वह सही दिशा में आगे बढ़े। अगर आप असफल हो जाते हैं तो लोगों को गलतियों से बचने की सीख दे सकते हैं। हालत कभी बेहतर नहीं होते, वे जैसे के वैसे ही रहते हैं। वह हम हैं जो अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपने स्वयं के अंदर बदलाव लाकर। जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है, रिश्ते बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, समय भी बदलता रहता है और लोग भी बदलते रहते हैं। हम या तो हालातों से घबराकर अपने कदम पीछे खींच सकते हैं या संघर्ष करके सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। हमें खुद को बदलने का निर्णय, खुद को बेहतर करने का निर्णय लेना होगा, क्योंकि समय या हालात कभी भी अपने आप को नहीं बदलते। हमारे भाग्य के निर्धारक कर्ता हम स्वयं हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या वह हवा की गलती है? नहीं, हम खुद अपना भाग्य अपने पुरुषार्थ से बनाते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है किसी एक विचार या किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुट जाना। हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसीलिए किसी चीज़ पर स्पष्ट ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। जिंदगी में सफल होने के लिए आवश्यक है हम प्राथमिकताएं तय करें और अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर वह अच्छा काम करें जो हमने अभी तक नहीं किया। अगर हम रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के कारण बार बार अपनी मंजिल ही बदलते रहे तो शायद कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किसी एक ही चीज़ में पारंगत होना है और बाकी चीज़ों को कुछ समय के लिए किनारे रख देना है। तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं। अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके मस्तिष्क में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके मन में हूँ। तुम भीतर से जागना होगा। कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यहाँ पर तुम स्वयं ही हो। हर काम की 3 अवस्थाएं हैं: उपहास, विरोध और स्वीकृति। काम की सफलता के ये 5 सूत्र हैं। आत्मविश्वास, लगातार सीखते रहें। कोई काम मुश्किल नहीं है। सत्य के पथ पर चलना, किसी के सामने नहीं झुकना। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कभी कम मत समझिए। हम खुद को दूसरों की तुलना में कमज़ोर समझकर दुनिया का सबसे बड़ी गलती करते हैं। हर इंसान में कोई न कोई विशेष गुण या योग्यता होती है और हमें उसी को अपनी ताकत बनानी चाहिए। हमें किसी चीज़ का उपयोग कैसे करना है यह हम अग्नि के साक्ष्य से निर्धारित कर सकते हैं। अग्नि का काम ऊष्मा देना है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग खाना बनाने में करते हैं अथवा घर जलाने में, क्योंकि अगर आपका घर जलता है तो यह आपका दोष है, अग्नि का दोष नहीं। जब अग्नि रूपी हमारी ऊर्जा का उपयोग हम सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो इसका परिणाम भी सकारात्मक रहता है। अगर इस ऊर्जा का उपयोग हम गलत रूप में करना शुरू करते हैं तब यह अग्नि रूपी ऊर्जा विनाशक का कार्य करने लगती है। यदि हम सोचें कि हमने सब कुछ खो दिया, अब उससे बुरा और क्या हो गया, परंतु वास्तव में अगर हमने उम्मीद ही खो दिया जिसके सहारे हम सब कुछ पा सकते थे तो हमने सब कुछ ही खो दिया। मन और दिमाग के टकराव में मन की सुनो।
ज़िंदगी में कई मौके ऐसे भी आते हैं जब हम ही तय नहीं कर पाते कि क्या निर्णय लिया जाए और क्या नहीं। हमारा दिमाग तर्कों के आधार पर सही या गलत का फैसला लेने की कोशिश करता है, जबकि हमारा मन भावनाओं की कसौटी पर चीज़ों को परखता है। जब आपका मन और दिमाग आपको दुविधा में डाल रहा है और आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए। किसी सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर तरीका सत्य ही बताएगा। ठीक वैसे ही किसी भी सही मंजिल तक पहुंचने के हजारों रास्ते हो सकते हैं। अगर हम सही हैं तो हम कोई सा भी रास्ता अपनाएं, हम सही रास्ते को ही पाएंगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, वह यह कि असंभव से भी आगे निकल जाओ, क्योंकि इस संसार में क्या संभव है इसे जानने का सबसे सरल तरीका है कि वहाँ पर पहुँच जाओ जहाँ पर आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वह सारी शक्तियाँ विद्यमान है जिसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हरि ओम तत्सत।